दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है संजय मिश्रा और संजय मिश्रा ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज दिल्ली का सुबह का मौसम बहुत खुशगवार है, तो हमने सोचा क्यों ना आज दिल्ली की सबसे हसीन इमारत, सबसे खूबसूरत इमारत, जो कि जिसको कि एक वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट का दर्जा प्राप्त है, आज इससे आपका परिचय करवाया जाए। तो दोस्तों, आज हम हैं निजामुद्दीन के पास स्थित हुमायूं चौक अर्थात हुमायूं के मकबरे में, जिसको कि हुमायूं के पुत्र अकबर ने सन 16वीं सदी में तैयार करवाया था। तो दोस्तों आइए आज हम आपका इससे परिचय करवाते हैं। दोस्तों, अब हम टिकट गेट से एंट्री कर कर अंदर की तरफ जा रहे हैं। देखिए मेरे सामने ये पहला गेट है और इसके चारों तरफ की हरियाली अब मैं आपको थोड़ी सी दिखा दूं। आज लगता है पास में ही कहीं घास कटाई का काम हो रहा है, जिसकी वजह से शोर थोड़ा सा आ रहा है। दोस्तों, इस त्रुटि को हमारी माफ कर देना। आइए चलिए अब इस गेट के अंदर से होकर आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम इस स्मारक के प्रमुख गेट अर्थात प्रमुख दरवाजे तक हम आ पहुंचेंगे। दोस्तों, मेरे पीछे यह जो गेट है, इसकी ऊंचाई 16 मीटर है तथा यह विश्वदाय स्थल बादशाह हुमायूं के मकबरे के का पश्चिमी दरवाजा कहलाता है। इसके ऊपर कुछ चित्र बने हुए हैं। चित्र से मुराद यह कुछ अंकित है। आइए मैं आप उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं सितारे के अंदर कमल का फूल दिखाई दिया आपको। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम है क्या इनका अर्थ क्या है? तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ। सितारा जो है इस्लाम का एक धार्मिक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तथा उसके बीच में जो है वो है लोटस अर्थात कमल का फूल। तो इस्लाम और हिंदू दोनों धर्मों की संस्कृतियों का एक साथ मिश्रण यहाँ देखने को मिलता है। ऐसा कब और क्यों शुरू हुआ, तो इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पीछे यह मेन गेट है, जिसमें आपको अपना टिकट दिखाने के बाद मुख्य स्मारक बागों में प्रवेश करना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको दो चिन्ह दिखाए थे, सितारे के अंदर बना हुआ, स्टार के अंदर बना हुआ फूल का निशान, जो फूल है लोटस है। तो दोस्तों, इनका क्या अर्थ है और कब से इनका प्रयोग करना शुरू किया गया? दोस्तों, अकबर बादशाह ने 16वीं सदी में इस मकबरे का निर्माण अपने पिता हुमायूं, बादशाह हुमायूं के बाद करवाया था, उनकी मृत्यु के बाद करवाया था। अर्थात यह स्मारक जो है अकबर बादशाह के पिता हुमायूं, बादशाह हुमायूं का मकबरा कहलाता है। दोस्तों, अकबर बादशाह के पिता हुमायूं एवं दादा बाबर अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे, लेकिन अकबर बादशाह का जन्म हमारी इसी हिंदुस्तान की धरती पर हुआ। तो अकबर बादशाह अपने आप को कभी भी फॉरनर अर्थात विदेशी नहीं मानते थे। वो अपने आप को हमेशा इस हिंदुस्तान का नागरिक, सिटीजन माना करते थे। और इसी तरीके से अकबर जब बड़े हुए तो उनके काल में हमेशा उस समय हिंदू और इस्लाम, मुस्लिमों के बीच में झगड़े होते रहा करते थे, जैसा कि हम लोग सब इतिहास के पन्नों से जानते हैं। लेकिन था क्या, अकबर बादशाह जो थे वो इन लड़ाइयों के, इन युद्धों के थोड़ा सा खिलाफ थे। वो चाहते थे कि सबसे एक साथ मिलजुल कर रहा जाए। युद्ध क्योंकि किसी भी समस्या का हल नहीं, इसके लिए उन्होंने क्या तरीका सोचा। उन्होंने 3 स्त्रियों से शादी की। इसमें से एक थी ईसाई धर्म की, क्रिश्चियन थी, दूसरी थी हिंदू धर्म की और तीसरी थी खुद उनके मुस्लिम इस्लाम धर्म। तो दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने 3 धर्मों की स्त्रियों से विवाह करके उन 3 धर्म के समस्त लोगों से इकट्ठा प्यार मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊं अकबर बादशाह अकबर के जमाने के बनाए गए स्मारकों और उसके बाद के जो बनाए और बादशाहों के बनाए गए स्मारक थे, उनके अंदर हिंदू और इस्लाम दोनों की सिंबल को इकट्ठा दिखाने का चलन शुरुआत हुई। इस चलन का शुरुआत अकबर बादशाह के समय से हुआ। अकबर बादशाह के समय से पहले यदि हम उनके पूर्वजों द्वारा बनाए गए महलों या स्मारकों को देखें तो उसमें हमेशा हमें सितारे का, स्टार का निशान ही नजर आएगा, चिन्ह नजर आएगा। वहां पर आपको कमल का निशान नहीं नजर आएगा। इस सितारे, स्टार और कमल को इकट्ठे प्रदर्शित करने के पीछे अकबर और समाती यदि मैंने
अकबर, बादशाह अकबर की हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो भाईचारा है, एकता है, उसको प्रदर्शित करने का अपना एक खुद का विचार था। तो आइए दोस्तों, अब इसके अंदर चलते हैं। आइए मेरे तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, जैसे ही हम इस मेन प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हैं, हमारी नजरों के सामने हुमायूं का मकबरा, एक भव्य इमारत हमारी आंखों के सामने आ जाती है। दोस्तों, मैंने जैसा कि अभी पहले जिक्र किया, आपको इस इमारत को देखते के साथ क्या किसी और वर्ल्ड हेरिटेज मोनामेंट की याद आती है? दोस्तों, मैं हिंट दे दूं, जो कि सफेद मार्बल संगमरमर से बना हुआ है और आगरा शहर के। हाँ दोस्तों, आपने सही पहचान, मैं ताजमहल की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ताजमहल को इस इमारत की, इस मोनामेंट की कॉपी कहा जाता है? तो दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे की क्या कहानी है। उससे पहले आप थोड़ा सा सुकून के साथ में इस इमारत का दीदार कीजिए। आइए मेरे साथ। दोस्तों, इस शानदार इमारत के चारों ओर, जी हाँ दोस्तों, चारों ओर एक खूबसूरत बाग है, जिसको कि पर्शियन स्टाइल में बनाया गया था, जिसका नाम है चार बाग। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय हमारे सामने है हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा। दोस्तों, अपने आप में यह एक बेहद ही हसीन खूबसूरत इमारत है। अभी चंद एक साल पहले ही इसमें काफी कुछ मरम्मत का कार्य किया गया है ना। ये कोविड से पहले की बात है, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आइए मैं आपको इस तरफ का भी बागीचा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आइए अब इसके नजदीक चलकर, जो मैंने आपसे कही थी कि क्यों ताजमहल को इस स्मारक की, इस इमारत की कॉपी कहते हैं, इसके पीछे क्या राज है, आइए अब थोड़ा नजदीक चलकर बात करते हैं। दोस्तों, अब इमारत के हम बिल्कुल सामने हैं। अब आप बोलेंगे, साहब ये आप इसे उल्टा क्यों दिखा रहे हैं? तो जनाब, उल्टा मैं नहीं दिखा रहा, यह प्रकृति है। असल में बात यह है कि स्मारक की मेन सीढ़ियां चढ़ने से पहले इसके सामने एक तालाब, फव्वारा है असल में। आज उस फव्वारे में क्या है, पानी भरा हुआ है। यह कभी कभी ऐसा होता है, जब इस फव्वारे में आपको पानी दिखे, तो असल में क्या है कि उस पानी के अंदर, फव्वारे का जो कुंड बना हुआ है, उस पानी के अंदर इसका प्रतिबिंब इस समय आपको नजर आ रहा होगा। देख रहे हैं आप? जी हाँ साहब। तो इसका मतलब यह हो गया कि जमीन के ऊपर भी और पानी के अंदर भी आपको जो दिखाई दे रहा है, वही है हुमायूं का मकबरा। तो दोस्तों, आइए अब आपसे कुछ बातें की जाएं इस स्मारक के बारे में। दोस्तों, अब हम, जैसा कि अभी आपको बताया था कि हम स्मारक के अंदर आ चुके हैं, और स्मारक के चारों तरफ जो बाग है, इसी बाग के स्मारक के सामने खड़ा हुआ मैं इससे आपसे बातचीत कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पीछे हुमायूं, बादशाह हुमायूं का मकबरा है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, 16वीं शताब्दी में हुमायूं, बादशाह हुमायूं के पुत्र अकबर द्वारा यह मकबरा निर्मित किया गया, तथा इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग किए गए। आप देख सकते हैं, जहां जहां आपको सफेद रंग नजर आता है, वो सब संगमरमर है, और उसके अलावा लाल पत्थर है। संगमरमर दोस्तों, दिल्ली या आगरा के नजदीक उपलब्ध नहीं था। इसको राजस्थान के शहर मकराना से यहाँ तक लाया गया, जबकि ये जो लाल पत्थर था, यह आगरा के पास बहुत संख्या में आसानी से उपलब्ध था। तो मसला ये था कि बादशाह का स्मारक बनवाना था, वो भी अकबर ने अपने पिता के लिए। तो इसके लिए खास तौर पर इस संगमरमर को मंगवाया। यहाँ पर केवल आप सफेद संगमरमर ही नहीं, बल्कि काला संगमरमर भी कई जगह प्रयोग किया गया है, जो कि हम बाद में आपको दिखाएंगे। जैसा कि अभी बात हुई थी, क्यों ताजमहल को इस स्मारक की कॉपी कहा जाता है, तो दोस्तों, उसके पीछे जो कहानी है, इतिहास में बताई गई है, वो ये है कि अपनी प्रिय पत्नी के शौक में, आपको सबको मालूम होगा, ताजमहल बनवाया था। बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज के मरने के बाद उसकी याद में ताजमहल की तामीर करवाया था। पत्नी की मौत के बाद बादशाह अकबर बहुत व्यथित हो गए थे, बहुत दुखी हुए थे, तथा कुछ समय के लिए उन्होंने बिल्कुल इस संसार से अपने आप को कट कर लिया था, दूर कर लिया था। लेकिन उसके बाद प्रजा के समझाने पे, मंत्रियों के कहने पे वो दोबारा बाहर निकले। उस समय शासन काल उनका आगरा में था,
ना कि दिल्ली में। तो दोस्तों, बात है इतिहास से, लोग कहते हैं कि उसके बाद 1 महीने तक बादशाह शाहजहां जो थे वह इधर उधर शहरों में घूमते फिरते भटकते हुए दिल्ली आकर पहुंचे। तो दिल्ली में अपने दादा हुमायूं मकबरा, ये जो उनकी याद में बनाया गया था, यहाँ पर आकर ये जो आप बड़ा डोम देख रहे हैं उसके नीचे एक बहुत विशाल कमरा है जहाँ पे कि हुमायूं बादशाह की कब्र बनी हुई है। कहते हैं कि 1 सप्ताह वहां पर वो बिल्कुल अकेले रहे। दोस्तों, इसी कहानी में ये बात जुड़ती है कि एक रात सपने में शाहजहां के स्वप्न में उनकी मृतक बेगम मुमताज महल आई और उन्होंने उनसे आखिर में किए गए उन वादों के बारे में जानकारी ली। दुख के कारण बादशाह शाहजहां सब भूल चुके थे, तो इस तरीके से उन्होंने आकर उन्हें उन भूले हुए वादों की याद दिलाई। तो दोस्तों, बादशाह शाहजहां की जब आंख खुली तो उनको वाकई में याद आया कि उन्होंने वादे किए थे लेकिन उन्होंने निभा नहीं पाए। तो उसी पल उन्होंने आगरा वापस जाने का निश्चय कर लिया। लेकिन उनके दिमाग में अपने दादा जान हुमायूं के इस मकबरे की इमारत की छवि जो थी वो अंकित हो चुकी थी। वो इसी प्रकार की इमारत अपनी बेगम की याद में बनवाना चाहते। तो उन्होंने आगरा जाकर दुनिया भर से आर्किटेक्ट को बुलाया और उनसे बोला कि आप एक खूबसूरत इमारत का डिजाइन मुझे दिखाएं। दोस्तों, दुनिया भर से आए डिजाइनर्स आर्किटेक्ट ने बहुत सारी इमारतों के डिजाइन उन्हें दिखाए लेकिन उनके मन को किसी ने भी नहीं छुआ। इससे एक आर्किटेक्ट ने, एक डिजाइनर ने ताजमहल, जो आज तामीर किया गया ताजमहल है, उसका डिजाइन दिखाया। उस डिजाइन को देखते ही, उस कृति को देखते ही शाहजहां के दिमाग में एक बात आई कि यह बिल्कुल मेरे दादा हुमायूं, जो बादशाह हुमायूं थे, उनके मकबरे से मेल खाता है। तो उसी समय वहां पर ताजमहल का डिजाइन ओके किया गया और इसीलिए दोस्तों ताजमहल को इस इमारत की कॉपी कहा जाने लगा। दोस्तों, फर्क क्या है? ताजमहल की ऊंचाई है 81 मीटर, 81 मीटर, और जबकि इसकी ऊंचाई है 47 मीटर। ताजमहल के चारों तरफ आपको मीनारें नजर आती हैं जबकि इसकी चारों तरफ मीनारें नहीं। जो सिमिलरिटी है, खूबसूरती है, जो समानता है, वो ये है कि ताजमहल भी चारों तरफ से देखें तो उसकी बनावट एक जैसी लगती है, सेम इस इमारत के साथ भी। इसको इस समय हम आगे से देख रहे हैं, दाएं बाएं पीछे आप जहां से भी देखेंगे ये वैसी ही नजर आएगी। और दूसरी बात यह है कि ताजमहल के ठीक सामने बाग है लेकिन इसके चारों तरफ आपको सुंदर बाग का नजर आता है। तो दोस्तों, आइए इसके बाद हम आपको ऊपर मेन बिल्डिंग के और नजदीक चल आइए। दोस्तों, अब हम इस मकबरे की इमारत के बिल्कुल सामने अर्थात फ्रंट में खड़े। आप देखेंगे यहाँ भी स्टार और लोटस अर्थात सितारे का निशान और उसके बीच में कमल का निशान आपको नजर आता है। ये आपको चारों तरफ ही नजर आएगा और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस चीज को प्रतिबिंबित करता है, किस चीज का सिंबल है, किस बात का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, जहां जहां सफेद रंग है तो देख रहे हैं आप, वो सब संगमरमर है। काला रंग जो आप देख रहे हैं ब्लैक मार्बल, तारा संगमरमर है, और ये सब लाल बलुआ का। तो दोस्तों, आइए अब मैं आपको इसके अंदर लेकर चलता हूँ। जैसा पहले बताया था, हमारे सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर और इसके पीछे की तरफ इसकी बनावट एक जैसी है। तो आइए मैं अब आपको अपने दाईं तरफ की तथा सामने की बनावट कैसे एक जैसी है मैं आपको आइए। दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस हाथ पे और इस हाथ पे आपको दोनों तरफ इस इमारत की बिल्डिंग की जो है नजर आ रही है। दोस्तों देखिए, यही ताजमहल के साथ है। दोस्तों, जब ये जो साइड नहीं बनती, दूसरी साइड और उस साइड एक ही जैसे, तो ताजमहल और इसके अंदर यही सिमिलर। आइए अब मैं आपको हुमायूं मकबरे के अंदर लेकर चलता हूँ और बादशाह हुमायूं की जो कब्र बनी हुई है वो दोस्तों, हम स्मारक के अंदर आ चुके हैं। घुसते के साथ ही पहले आप जमीन पर देखिए, लाल फर्श के अंदर, लाल पत्थरों से बने फर्श के अंदर ये जो सफ़ेद आप देख रहे हैं सभी संगमरमर है। इसके ठीक विपरीत यदि आप छत पर देखेंगे तो आपको बहुत सुंदर डिजाइन नजर आएगा। यह पुराने ज़माने से ही ऐसा बचा हुआ नहीं है, बल्कि हर 20-25 साल में एक बार दोबारा इन सब के ऊपर रंग रोगन थोड़ा बहुत किया जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में भी ऐसा ही दिखाया गया। आइए अब मेन कमरे।
दोस्तों ये देखिएगा, यह सब लाल पत्थर से बनाई गई है। क्या आपको मालूम है इसकी मोटाई आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें एक भी यह चीज़ टूट जाए तो उसको दोबारा से पूरे को बदलना पड़ता है, क्योंकि ये जो है केवल एक पूरी पत्थर से बनी हुई है, इसमें जॉइंट कहीं नहीं है। अब तो खैर वक्त की मार ने इसको जगह जगह से नष्ट कर दिया है, लेकिन अपने आप में खूबसूरती का, कलाकृति का एक बेजोड़ नायाब नमूना हमारे सामने है। आइए अपने दोस्तों, ये है बादशाह हुमायूं की कब्र। यहाँ पर वो चिर निद्रा में सो रहे हैं। दोस्तों इस कमरे को इस तरीके से बनाया गया, जैसा कि आपको मालूम है पुराने समय में बिजली, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो उस समय प्राकृतिक कुदरती रोशनी और हवा अंदर आने के लिए आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ जालीदार मेहराबें, छज्जे, खिड़कियाँ बनी हुई हैं, जिससे सुबह से लेकर सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक नेचुरल लाइट, कुदरती रोशनी और गर्मी के समय में हवाएं यहाँ पर आती हैं। बाहर गर्मी के मौसम में यदि कभी आप आएँ तो आप महसूस करेंगे कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद भी जब आप इस कमरे में आते हैं, जब इस अंदर आते हैं तो आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है, थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। दोस्तों अभी इसी द्वार से हम बादशाह हुमायूं की कब्र देखने के लिए अंदर गए थे। वहाँ से बाहर निकल के मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि इसकी सराउंडिंग क्या है, ये आप देख सकते हैं। आज आसमान जो है बादलों से भरा हुआ है। मुझे धर्मेंद्र साहब का एक गीत याद आ रहा है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। भाई तूफान ना आए, बादल भले ही ऐसे बने रहें, मौसम सुहाना बना रहे, लेकिन तूफान ना आए साहब, नहीं तो घर जाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम यहाँ से नीचे उतरते हैं। दोस्तों आज का सफ़र अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आज थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी हो गई हो, तो दोस्तों जल्दी उम्मीद है फिर मिलेंगे एक नई सफ़र पर, एक नई इमारत के सामने। तो दोस्तों अगर यदि आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ ये जो लाल बटन है, रेड आइकॉन है, इसको प्रेस करके सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।